हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। आलू और टमाटर से उत्पन्न कायिक संकर को कहते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए बोमेटो, विकल्प बी मोपेटो, विकल्प सी पोमेट, विकल्प डी टोपेमो। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कायिक संकर। कायिक संकर, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कायिक संकर। कायिक संकर क्या है बच्चों? जब दो प्रजातियों के या मैं कहूं दो किस्म के बीच में हम क्या कराते हैं, उनका संयुग्मित करते हैं उन्हें, तो हमें क्या प्राप्त होता है? कायिक संकर प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक किस्म लें टमाटर की, एक किस्म लें हम टमाटर की और एक किस्म लें हम आलू की, दो भिन्न किस्में हैं ये। इनको अब हम क्या करेंगे, देखिए जो टमाटर का प्रोटोप्लास्ट है, टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होता है। ठीक है, होगा क्या? जो टमाटर का प्रोटोप्लास्ट है वो आलू के प्रोटोप्लास्ट से क्या होगा? युग्मित होगा। यह क्या होगा? आलू टमाटर का प्रोटोप्लास्ट आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होगा। यह युग्मित होने के पश्चात क्या होगा? अब क्या होगा यहाँ पर? युग्मित हुआ। अब इसके बाद क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि के बाद क्या होगा? एक नया संकर पादप हमें प्राप्त होगा। एक नया संकर पादप हमें प्राप्त होगा। संकर पादप कैसे हमें प्राप्त हुआ? टमाटर का जो प्रोटोप्लास्ट था, टमाटर का प्रोटोप्लास्ट तथा आलू के प्रोटोप्लास्ट, जो टमाटर का प्रोटोप्लास्ट था वो आलू के प्रोटोप्लास्ट से क्या हुआ? युग्मित हुआ। आलू के प्रोटोप्लास्ट से युग्मित होने के पश्चात क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर वृद्धि हुई। वृद्धि के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? एक नया संकर पादप हमें प्राप्त होगा। अब जो नया संकर पादप हमें प्राप्त होगा उसमें क्या देखने को मिलेंगे? आलू और टमाटर के लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, हमें टमाटर और आलू दोनों के हमें लक्षण दिखाई देंगे। जो नया संकर पादप होगा उसमें क्या होंगे? आलू तथा टमाटर दोनों के लक्षण दिखाई देंगे। अब देखिए आलू तथा टमाटर के संयुक्त रूप में जो आलू के और टमाटर के लक्षण दिख रहे हैं, इससे हमें क्या प्राप्त होगा? पोमेट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? पोमेट प्राप्त होगा, या मैं कहूं मैं पोमेटो प्राप्त होगा। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? कायिक संकरण कहते हैं। चलिए प्रश्न को देखते हैं। आलू और टमाटर से उत्पन्न कायिक संकरण को कहते हैं। हमारे पास दिया हुआ विकल्प है। विकल्प ए बोमेटो नहीं कहते हैं। मोपेटो भी नहीं कहते हैं। पोमेट कहते हैं, पोमेटो कहते हैं। टोपेमो यह भी नहीं कहते। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।